मानवा एक ऐसा नशा जिसे करने के बाद दुनिया के सारे लोग अपना काम धंधा खाना पीना छोड़कर इसके पीछे लग जाते हैं। मतलब एक बार तुमने मानवा पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, रात का दिन हो जाए, दिन का रात, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, हकते वक्त, खिलाते वक्त एक ही चीज करोगे, वो है इस मानव को पढ़ना और किसी भी करके इसे कंप्लीट करना। एंड आज के इस वीडियो में तुम्हें ऐसे टॉप 7 मानव बताने वाला हूं, जो तुम्हारी रातों की नींद छीन कर तुम्हारे शेड्यूल भरी जिंदगी के एल जरूर लगा देगी। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पर जो मैं मानव बताने वाला हूँ उसमें ना ही कुछ कमाल की फाइट से, ना ही एक्शन और ना ही कॉमेडी, बट फिर भी दिस मानव इज वन ऑफ द अंडररेटेड जेम जो तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे दिल को जो शांति इतना अच्छा एंड पीसफुल है कि यू लिटरली लव इट। तो मैं बात करो ऑन द वे टू मीट मॉम इस वन शॉट मानवा की, जिसकी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पीसफुल है कि दिल को एक अलग सी राहत मिलेगी। जिधर इसकी स्टोरी मुरली रंग के छोटे से बच्चे के ऊपर है, जो कि एक चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेंटर में रहता है, तकरीबन 5 साल का कुछ बच्चा, जिसे ना ही कुछ समझ आता है ना ही कुछ बोल पाता है। बिकॉज इधर आने से पहले मोरी एक अबंडेंट बिल्डिंग में रेस्क्यू टीम को मिला था एंड रेस्क्यू टीम ने उसे उधर से बचाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में डाला था। तो किसी को भी पता नहीं कि मोरी की मॉम एंड डैड जिंदा है या नहीं। बट एक दिन जस्ट लाइक द अदर चिल्ड्रन, मोरी को भी अचानक गिफ्ट आने लगते हैं अपने मॉम की तरफ से। बट उसे पता है नहीं कि मॉम क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है और कौन उसे ये गिफ्ट भेज रहा है। बट एक दिन मोरी की क्लोजेस्ट फ्रेंड जब अपनी मॉम से फिर से मिलती है, देन ही रियलाइज एंड लर्न द एग्जिस्टेंस ऑफ मदर, जो कि हर बच्चे के लाइफ में होती है। एंड वो खुद निकल पड़ता है अपनी इस मिस्टीरियस मॉम को ढूंढने, उसे मिलने के लिए। बट इस जर्नी में उसे कितने सारे प्रॉब्लम्स आएगी एंड क्या वो अपनी मिस्टीरियस मॉम से मिल पाएगा कि नहीं, ये सब इस मानवा में दिखा है। एंड ये जर्नी तुम्हें एक अलग ही वर्ल्ड में लेके जाएगी। मानवा की स्टोरी, पैनल्स, आर्ट स्टाइल इतनी स्मूथ, रिलैक्सिंग एंड पीसफुल है कि तुम एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाओगे। एंड अगर तुम्हें एक्शन कॉमेडी वाले जॉनर से हटकर कुछ अलग एंड ब्यूटीफुल पढ़ना है, देन पर्सनली रिकमेंड कि तुम्हें इसे जरूर पढ़ना। तो नंबर 6 पर जो मानवा आती है वो ही म्यूरियम लॉगिंग। एंड ये एक एक्शन, एडवेंचर, मार्शल आर्ट्स एंड कॉमेडी मानवा है। मतलब तुम एक ऐसी मानवा ढूंढ रहे हो जिसमें एक्शन हो, एडवेंचर हो और उसके साथ साथ कॉमेडी भी हो, तो दिस मानवा इज फॉर यू। मानवा की कॉमेडी डायलॉग इज लिटरली टू गुड। आई मीन टॉप नॉच एक्शन फाइट के साथ जो कॉमेडी प्रोवाइड करती है वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। जब स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिन ताइक्यून एक लो लेवल एप क्लास हंटर होता है। मतलब हाँ, इनके वर्ल्ड में भी सोलो लेवलिंग की तरह गेट्स अपीयर हुए होते हैं एंड सारे हंटर्स गेट्स में जाकर मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप करते रहते हैं। एंड उसमें अपना मेन कैरेक्टर एक एफ क्लास वीक एंड लो लेवल हंटर होता है। बट एक दिन अपने मेन कैरेक्टर को एक वीआर मशीन मिलती है एंड वो उस मशीन को घर लाकर उस गेम में लॉगिन करता है, जो कि एक मार्शल आर्ट स्टोरी टाइप बेस्ड गेम होता है। बट अपेरेंटली जब भी वो उस गेम में लॉगिन होता है तो वो उस गेम में एक रियल लाइफ जीता है, वो उस गेम का पार्ट बन जाता है। इधर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में वो धीरे धीरे लेवल अप करता है, न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स सीखता है। एंड ट्विस्ट ये है कि जो भी स्किल्स, पावर एंड लेवल अप वो उस गेम में हो रहा है, वो सेम पावर, स्किल्स एंड टेक्निक से रियल लाइफ में भी मिलेगी। एंड अगर वो गेम में मर गया तो वो रियल लाइफ में भी मरेगा। तो अब वो अपनी ये 2 लाइफ कैसे हैंडल करेगा, क्या क्या एडवेंचर, फाइट्स, एक्शन हमें देखने को मिलेगी इस मानवा के अंदर। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इस मानवा की स्टोरी वे मोर ऑसम देन आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि तुम्हें 2 अलग अलग स्टोरी साइमल्टेनियसली देखने को मिल रही है। बीरिंग बोल, जो कि गेम के अंदर जिधर वो मार्शल आर्ट सीख रहा है, स्किल सीख रहा है, टेक्निक सीख रहा है, एंड हंटर एंड ड्यूंगन वर्ल्ड में जिधर वो अपना लेवल अप कर रहा है। तो अगर तुम कुछ एक्शन एंड कॉमेडी देखना चाहते हो, यू जस्ट डेफिनेटली रीड दिस मानवा। तो नंबर 5 मानवा के बारे में बात करें तो वो है द लेजी लॉर्ड मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड। एंड सच बताओ तो ये मानवा तुम्हें बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी, क्योंकि मानवा के अंदर अपने मेन कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो दिखा है लिटरली, उसे देखकर यू ऑल्सो मोटिवेट। जिधर अपना मेन कैरेक्टर आयरन फरेरा, जो कि एक प्रिंस होता है एंड लोग उसे द लेजी लॉर्ड इस निक नेम से बुलाते हैं, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर की मदर अर्ली एज में पास होने की वजह से अपना मेन कैरेक्टर उसके बाद दिन भर अपने बेडरूम में पड़े रहते हैं। वो सालों साल अपने बेडरूम में पड़ा रहा है एंड इसी वजह से उसे लोग द लेजी लॉर्ड बुलाते हैं। बट एक दिन अपने मेन कैरेक्टर को एक अजीब सा सपना आता है, जिधर एक इंसान कंटिन्यूसली अपने बड़े स्वॉर्ड के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। जब से वो उस विलेज में रहने आया है तब से लेकर हर दिन बिना कोई दिन मिस किए बिना वो प्रैक्टिस कर रहा है। फिर चाहे वो जोर की बारिश हो या बर्फ, तूफान हो या गर्मी, बिना कोई एक भी दिन मिस किए बिना वो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, एवन अपने मरने तक वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता रहा। विद अ स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड विल, जो वो मरते दम तक वो प्रैक्टिस करता रहा। एंड दिन ये सपना टूटता है एंड अपने मेन कैरेक्टर को यही बात खाई जा रही होती है कि फॉर व्हाट रीजन वो इंसान इतना प्रैक्टिस कर रहा था, उसका गोल क्या था, उसका ड्रीम क्या था। एंड उस ड्रीम के बाद सारी चीज़ चेंज होती है। और लेजी लॉर्ड जिसने इतने सालों में अपने रूम से बाहर पैर नहीं निकाला था, देन ही स्टेप आउट टू द रियल वर्ल्ड। अब स्टोरी में आगे क्या होगा वो तुम ये मानवा पढ़ने के बाद ही पता करना। अब नंबर 4 पर जो मानवा आती है वो है द बिगनिंग आफ्टर देन। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों ने इस मानवा को पढ़ा है एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने शायद इसकी प्रेजेंटेशन वाली एनिमेशन देखी होगी। आई मीन मैं खुद इस मानवा का बड़ा फैन हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस एनिमे। बट जब एनिमे आई तब वो इतना गंदा वाला आ गया ना, मतलब मैंने सिर्फ इसके क्लिप्स एंड रिव्यूज देखे एंड फिर उसे देखने के बाद मैंने अभी तक इसकी एनिमे नहीं देखी है। मतलब इससे अच्छे तो नॉट एंड आरजे बकेट लिस्ट की एनिमेशन होती है।
बट अगर इसके एनिमे की बात छोड़कर इसकी मानवा के बारे में बात करें तो लिटरली इसके अंदर तुम्हें स्टोरी, प्लॉट्स, फाइट्स, एक्शन, ऑरा सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब फैंस खाली फुकट नहीं इसे सोलो लेवलिंग से बेटर बोलते हैं, क्योंकि ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी वाइज, एक्शन, फाइट्स, प्लॉट सारी चीज़ों में इट्स बेटर। इधर इसकी इन शॉर्ट स्टोरी बताओ तो ये इसे क्या मानवा है। इधर अपना मेन कैरेक्टर अपने फर्स्ट लाइफ में एक किंग होता है, जिसने अपने ताकत पर सारे नेशंस को अपने सामने झुका दिया होता है, एंड ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी किंग। बट वो मरने के बाद वो रीइंकार्नेट होता है इस मैजिकल दुनिया में अपने प्रीवियस मेमोरी के साथ। तो इस न्यू लाइफ में, इस न्यू वर्ल्ड में वो अपनी ये न्यू जर्नी कैसे करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स, एडवेंचर एंड प्लॉट्स उसके लाइफ में आने वाले वो इस मानवा के अंदर है। बट मैं कहूँगा कि यू जस्ट रीड इट, तुम दिन भर इसे पढ़ते रहोगे। वेल, नंबर 3 पर जो मानवा आती है वो मेरे उस मानवा से है जिसके साथ आया वो वेरी वंडरफुल जर्नी। मतलब कुछ ऐसे शोज होते हैं, सीरीज होते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारे पास उनके वो वंडरफुल मोमेंट्स, वो जर्नी याद रहती है। एंड आई डोंट नो व्हाई बट दिस मानवा इज वन ऑफ दैट लिस्ट, जिधर ये मानवा कमाल के एक्शन, फाइट्स एंड कॉमेडी से भरी हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ इधर माउंट हुआ सेक्ट इस मानवा की। जिधर स्टोरी का मेन कैरेक्टर चियांग मियांग, मुझे पता नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं अपने पास्ट वाले लाइफ में। इधर वो, उसका सेक्ट एंड बाकी सारे सेक्ट मिलकर एक लेजेंडरी फाइट लड़ते हैं डिमोनिक कल्ट के लीडर के साथ। बट एट द एंड ऑफ द फाइट बाकी सारे लोग मर जाते हैं, वही सिर्फ जिंदा रहता है। एंड आफ्टर कटिंग डाउन द हेड ऑफ द डिमोनिक कल्ट लीडर, वो भी मर जाता है। बट मरते वक्त ही रिग्रेट दिस विक्ट्री, बिकॉज बैटल एंड होने के साथ साथ टॉप 10 ग्रेट सेक्ट्स भी हिस्ट्री से वाइपर हो चुके थे। एंड जब वो मरता है देन वो रीइंकार्नेट होता है 100 साल बाद एक 10-12 साल के बच्चे के बॉडी के अंदर। एंड वो शॉक होते हैं कि उसका माउंट हुआ सेक्ट जिसने 100 साल पहले डिमोनिक कल्ट को एंड उसके लीडर को हराया था, वो अभी क्लोज होने के कगार पे है। मतलब वन ऑफ द लेजेंडरी सेक्ट जिसे अभी ना कोई पूछता है और ना ही कोई जानता है। सो अब आगे वो अपने माउंट हुआ सेक्ट की ग्लोरी एंड शान फिर से वापस ला पाएगा कि नहीं, एंड इन दिस जर्नी व्हाट प्रॉब्लम्स विल बी ही फेस, ये सब इस मानवा के अंदर है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि यू जस्ट रीड दिस मानवा। मानवा की स्टोरी, इमोशंस एंड मेन पैनल्स इतने ब्यूटीफुल है कि यू लिटरली लव इट। अब नंबर 2 में जिस मानवा के बारे में बात करने वाला वो तुम सोलो लेवलिंग की कार्बन कॉपी बोलो या फिर सोलो लेवलिंग का भाई समझ लो, क्योंकि जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग इसमें भी अपने मेन कैरेक्टर का और गांड फाड़े। बस एक चीज इसमें ज़्यादा है सोलो लेवलिंग के कंपेयर में कि इसमें तुम्हें कॉमेडी भी मिलेगी। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेयर हु रीइंकार्नेटेड 10,000 ईयर्स लेटर इस मानवा की। जस्ट लाइक द की तरह इनके वर्ल्ड में भी एक अचानक से गेट्स अपीयर होते हैं, एंड उस टाइम कोई डीमंस अपने मेन कैरेक्टर को अपने साथ हेल में लेकर जाते। बट हमारा मेन कैरेक्टर उस हेल में सर्वाइव करके इतना स्ट्रांग बनता है कि वो हेल का डीमन किंग बन जाता है। एंड आफ्टर 10,000 ईयर्स लेटर वो फिर से इस हेल से निकल कर अर्थ पर वापस आ जाता है। बट अर्थ पर सिर्फ अभी 10-12 साल ही बीत चुके होते हैं। तो अर्थ पर आने के बाद अपना मेन कैरेक्टर क्या था कांड करने वाला है और आगे की स्टोरी क्या होगी ये जानने के लिए तुम इस मानव को जरूर पढ़ना। एंड इधर मैं एक बात बता दूं कि अपना मेन कैरेक्टर कोई हीरो नहीं है, ही इज द डीमन किंग विद अ नेस्टी एंड ट्विस्टेड माइंड। एंड फाइनली नंबर 1 पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मानवा आती है विद ग्रेटेस्ट स्टोरी एंड ग्रेटेस्ट कॉमेडी वर्क, द लेजेंड ऑफ द कॉमेडी जॉनर, ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। एंड अगर तुमने ये मानवा अभी तक पढ़ी नहीं है तो यू जस्ट रीड नाउ बिफोर 2026, क्योंकि अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। अगर तुम्हें रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, फैंटेसी, पीकनेस, बेस्ट मेन कैरेक्टर, बेस्ट साइड कैरेक्टर, डिप्रेशन एंड वाटर चाहिए तो यू जस्ट रीड ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। मतलब मैं 100% गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि विदाउट स्टोरी जाने बिना तुम इसे पढ़ लो। एंड अगर तुम्हें मजा नहीं आया तो यू जस्ट केम टू माई चैनल एंड अनसब्सक्राइब मी। दिस मानवा इज वन ऑफ द बेस्ट मानवा दैट आई रीड इन माई लाइफ। मतलब मानवा की लिस्ट में ये मानवा हमेशा टॉप पर रहेगी। एंड सिर्फ ये नाम याद रखना, लॉर्ड फ्रंटियरिया। ये बंदा सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर है। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ इस मानवा के बारे में कि तुम एक बार गोकू के कामयाबी में से, साइतामा के पंच से और आइजन समय के प्लान से बच सकते हो, बट अगर तुम लॉर्ड फ्रंटियरिया की नज़र में आ गए तो तुम्हारा बचना इज लिटरली इम्पॉसिबल। एंड अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें स्टोरीज जाननी है तो मैंने इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो जाकर देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। मुझे जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड करनी है, क्योंकि अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। सो वेल दैट्स इट फॉर ए वीडियो। एंड हाँ, अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मानवा है जो मैंने इसमें जानबूझकर ऐड नहीं किए, क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट लाना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट में बताऊंगा एंड उतना ही मुझे फ्री टॉपिक भी मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट पार्ट 2 मेंशन जरूर करना। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो, तभी के लिए सायोनारा।